ओए सुनो, 2 कप चाय दे दो हमारे लिए। अरे गौरव, तुम जिंदा हो? तुम तो बॉर्डर पे शहीद हो गए थे ना? श्रद्धा, तुम यहाँ और तुम चाय बेच रही हो? गौरव, तुम इन्हें जानते हो क्या? हाँ मोनी, मैं इनको जानता हूँ, ये मेरी वाइफ है। गौरव, तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो तुम चाय बेच रही हो? गौरव, मैंने टीवी पे देखा था बॉर्डर पे अचानक जंग छिड़ गई है और तुम उसमें शहीद हो गए हो, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो? श्रद्धा, तुमने सही न्यूज देखी थी। बॉर्डर पे जंग भी छिड़ी थी और मुझे गहरी चोट भी आई थी। चोट लगने की वजह से मैं खाई में गिर गया था और उसकी वजह से मैं कोमा में चला गया था। कोमा में जाने की वजह से मैं काफी दिनों तक हॉस्पिटल में था। उसके बाद जब मुझे होश आया तब मैंने घर पे जाके देखा, वहाँ पे ताला लगा था। तो मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया तुम्हारी वाइफ काफी दिन पहले घर छोड़ के जा चुकी है। लेकिन श्रद्धा, आप तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गौरव, अब कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे सब दिख रहा है अपनी आंखों से साफ साफ। श्रद्धा, तुम गलत समझ रही हो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। गौरव, शादी के टाइम पे हमने कितने वादे किए थे कि हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तुमने मुझे ढूंढने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, कितनी जल्दी शादी कर ली। गौरव, ये सब तो मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे अपना वादा अच्छे से याद था। आप इनके बारे में गलत समझ रही हैं। मैं आपको समझाती हूँ। तुम तो चुप ही रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। श्रद्धा, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? तुम तो हर किसी का सम्मान करना जानती हो और तुम इनसे ऐसे बातें कर रही हो, और ये भी तो तुमसे प्यार से बात कर रही है ना। गौरव, मैंने इससे जरा सी ऊंची आवाज में बात क्या कर ली, तुम्हें इतना बुरा लग गया? मुझे तो लगता है तुम इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। श्रद्धा, इसमें गलत क्या है? मैं करता हूँ इससे प्यार, और मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। श्रद्धा, समझने की कोशिश करो। दूर हटो मुझसे, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। भूल गए क्या तुमने बॉर्डर में जाने से पहले क्या वादे किए थे? अरे क्या हुआ दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, इसको पकड़ना थोड़ा। बॉर्डर पे जाने से पहले तुमने क्या बोला था कि मेरी इस बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना, और इससे शादी करते टाइम तुम्हें मेरी बच्ची की बिल्कुल याद नहीं आई। मुझे ये सोचकर बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम जैसे इंसान के साथ शादी ही क्यों की थी। बस भाभी, अब एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी मैं अपने भैया के खिलाफ। भाभी, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ श्रद्धा, ये बिल्कुल ठीक बोल रही है, क्योंकि ये मेरी चचेरी बहन है। हॉस्पिटल के आने के बाद जब मैं घर गया था तो घर पे ताला लगा था, तो उसके बाद मैं अपनी चचेरी बहन के यहाँ गया और उसको अपनी सारी परेशानी बताई। फिर इसने बोला भैया परेशान मत हो, हम साथ मिलके भाभी को ढूंढ लेंगे। और हमने तुमको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम फिर भी नहीं मिली, और तभी से मैं इनके घर पे रह रहा हूँ, और तुम इनको इतना गलत बोल रही हो। श्रद्धा, जो मैंने तुमसे वादे किए थे वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, तो मैं भूल के भी किसी दूसरी लड़की से शादी करने का सोच भी नहीं सकता था। फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैंने इससे शादी कर ली? अच्छा, ये तुम्हारी बहन है? तो गौरव, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? भाभी, आपको तो हम अपनी बात बता ही रहे थे, आप हमारी बात सुनी कहाँ रही थी? दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में इतना बुरा और गलत सोचा। गौरव, तुम भी मुझे माफ कर दो। श्रद्धा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी हमें गलत समझता, और मुझे भी तुम पे पूरा विश्वास था। अगर मैं बॉर्डर पे शहीद भी हो जाऊंगा तब भी तुम किसी और से शादी नहीं करोगी। और देखो, तुम भी अपने वादे पे पूरी तरह अटल रही। श्रद्धा, तुम क्या कह रही थी? मुझे अपने बच्चे की याद नहीं? अरे तुम क्या जानो, मैं तुम दोनों को हर दिन हर पल याद करता था। भाभी, मुझे अच्छे से पता है कि भैया आप दोनों को कितना मिस करते थे, और तो और खाना भी नहीं खा पाते थे। गौरव, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत याद आती थी तुम्हारी मुझे, लेकिन मैं और क्या करती। मुझे अपने इस बच्चे को पालने के लिए मुझे ये चाय बेचनी पड़ी। श्रद्धा, अब तुम्हें चाय बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग साथ मिलके एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तो चलो फिर घर चलते हैं।